हाय। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में जो NSSO है उन्होंने रिलीज किया है, दैट इज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो देखो, ये हर 5 साल में आने वाला एक सर्वे है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग RBI, NABARD एंड सेबी, एंड ऑल्सो दिस इज वेरी 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 रिलेवेंट फॉर UPSC एज वेल। शुरू करते हैं हमारा छोटा सा वीडियो। वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू IXMB। बट बिफोर आई बिगिन द वीडियो, लेट मी टेल यू कि वी आर रनिंग ए सेल, एंड इस सेल में वी आर गिविंग 50% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेस। अगर आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हो तो आप ये कोड सिलेक्शन इसको लगा सकते हो। एंड अगर आपको बात करना है तो यू मे कॉल इन दिस नंबर एंड टॉक टू दी एक्सपर्ट्स, राइट। सो लेट अस बिगिन विद द बैकग्राउंड। आपको पता है मेरे हर वीडियो में विदाउट बैकग्राउंड आई डोंट स्टार्ट। तो शुरू करते हैं वीडियो बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड रिपोर्ट, ये बैकग्राउंड क्या कहता है? देखो, ये डेटा ना पहले हर साल आता था, लेकिन 1972 73 से ये हर साल आना बंद हो गया। ये हर 5 साल में एक बार आता है। तो आपको ये ध्यान देना होगा, टिल 1972-73 ये 27th था। उसके बाद ये 32nd, 38th, 43, मतलब हर 5th साल पे एक एक आता है। जो लास्ट रिपोर्ट है वो लास्ट रिपोर्ट को भारत सरकार ने रद्द कर दिया था, मतलब दे रिफ्यूज टू रिलीज इट, साइटिंग द डेटा वाज नॉट राइट। डेटा में कुछ इश्यूज थे जिसके चलते भारत सरकार ने उसे रोक दिया है। तो आइडियली देखा जाए तो ये 10 साल बाद ये रिपोर्ट आया है ना। लेकिन सर्वे जरूर हुआ है, पिछले 5 सालों में एक बार सर्वे जरूर हुआ है, लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं आया है। तो ये जो रिपोर्ट, इसका टाइटल क्या है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये लेटेस्ट है, इसको आपको ध्यान में देना है। तो इस रिपोर्ट पे बात की जाती है एक टर्मिनोलॉजी की, वो है MPCE, है ना। ये आप देख सकते हो, इसका फुल फॉर्म है मंथली कैपिटा मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपको ध्यान होगा GDP में जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक C पार्ट आता है ना, जिसको कंजम्पशन बोलते हैं। मतलब हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर मेथड में उस हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो उसको और इसको कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सिमिलर साउंडिंग जरूर है, लेकिन वो एक अलग चीज को दर्शाता है। ये MPCE एक अलग चीज को दिखाता है। ये क्या दिखाता है कि आप आपके पर्सनल लाइफ पे कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना, इकोनॉमी पे। मतलब आप फूड आइटम्स पे स्पेंड करते हो, आप नॉन फूड आइटम पे स्पेंड करते हो, आप लग्जरी एंटरटेनमेंट, है ना, मल्टीपल चीज़ों पे स्पेंड करते हो। तो आपका स्पेंडिक एक्सपेंडिचर जो है वो किस तरीके का पैटर्न पे है। आप रूरल रहते हो, आप अर्बन में रहते हो, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, ये सारा डेटा इस पे दिया हुआ है। ठीक है। तो ओवरऑल इस चीज को हम समझते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या कहता है। तो देखो, ये कहता है कि जो MPCE इन 2022-23 हैज बीन ₹3,733 इन रूरल एंड 6,459 इन अर्बन इंडिया। तो देखो, सवाल सिंपल यही से बनाया जा सकता है कि जो आपका एज पर द रिपोर्ट, है ना, रूरल इंडिया पे कंजम्पशन कितना है। इस तरीके से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये ध्यान देना होगा। तो अब देखो, आइटम ग्रुप देखो, मैंने अभी बताया फूड एंड नॉन फूड। सिंपल क्लासिफिकेशन है कि आपने खाने पे खर्चा किया, आपके नॉन फूड आइटम। अब नॉन फूड आइटम में सारा चीज आ जाता है। सारा चीज मतलब आपने कपड़े खरीदे, आपने मूवी देखा, आपने आपके हेल्थ के ऊपर में डॉक्टर दिखाया, राइट, मतलब हेल्थ एक्सपेंडिचर, मतलब एवरीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम फूड इज नॉन फूड। तो अगर आप एवरेज देखोगे तो 1750 फूड का है और नॉन फूड का है 2023। शेयर आप देख सकते हो 46%, 54%। ठीक है, ये रूरल इंडिया का हो गया। अर्बन इंडिया का आप देख सकते हो 2530 रुपए एवरेज आ रहा है फूड आइटम का। मतलब आप देखो, फूड पे अर्बन इंडिया ज्यादा खर्च करता है रूरल इंडिया से। ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा खर्च करता है। ठीक है। वैसे ही नॉन फूड आइटम पे देखो, नॉन फूड आइटम पे भी अर्बन इंडिया बहुत ज्यादा करता है। तो इसका मतलब देर इज ए डिस्पैरिटी। आपको ये समझना होगा, देर इज ए डिस्पैरिटी। 1750 रुपए आप अगर रूरल इंडिया में हो तो आप खाने में खर्च करते हो, वेरस वही खर्च आप 2530 रुपए अर्बन इंडिया में करते हो। तो मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा खा रहे हो, आप कुछ अच्छा खा रहे हो, है ना, या आप महंगा खा रहे हो। करेक्ट। तो ये है डिस्पैरिटी। दिस ऑल्सो शोज द डिफरेंस इन इनकम।
तो आपके आरबीआई में, नाबार्ड में जो ईएसआई सिलेबस है उसमें आप इसमें बहुत सारे आप कंक्लूजन निकाल के आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हो, ऑब्जेक्टिव के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। बढ़ेंगे आगे और देखेंगे शेयर ऑफ द वैलेट। अगर आप देखोगे 1990 में जो ये शेयर था, ये जो 46%, 54%, 39%, 61% का रूरल अर्बन का डिवाइड है, ये आप देख सकते हो, है ना। रूरल अर्बन का जो डिवाइड है ये देख सकते हो। फूड में ऑलमोस्ट 60% 1990, है ना। 1990, सॉरी नॉट 1990, मैं गलत बोल रहा था, 1999 से 2000 59.4%, वेरस 40.6% था रूरल में। तो अर्बन में कितना था, 48.1% और 51.9%। तो ये सारा आप देख सकते हो एंड इससे कंक्लूजन आपको बनाना होगा। सो बढ़ते हैं आगे। और एक बात मैं बता दूं, इसके रिगार्डिंग आपके कोर्स के अंदर में हम पीडीएफ, क्वेश्चंस और ये वीडियो जरूर रहेगा, करेक्ट। फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट और थोड़ा सा कुछ डिटेल फाइंडिंग्स देखते हैं। तो पहला है पर कैपिटा कंजम्पशन स्पेंडिंग ट्रेंड। अब एक ट्रेंड को देखते हैं, क्या बोलता है ट्रेंड। ट्रेंड ये बोलता है इंडिया पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विटनेस इन नोटेबल इंक्रीज ऑफ 33 to 40% इन 2023 कंपेयर टू 2011-12। जो हमारा बेस ईयर है, बेस ईयर से कुछ 33 से 40% बढ़ के आया है, ठीक है। एनुअल ग्रोथ कितना है, 3.1% फॉर रूरल इंडिया, 2.7% फॉर अर्बन इंडिया। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं जो डिस्पैरिटी है, देखो अभी मैंने लास्ट वाले स्लाइड में आपको डिस्पैरिटी दिखाया, करेक्ट। लेकिन ये वाला लाइन पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो डिस्पैरिटी है, ये रूरल इंडिया बहुत तेजी से फिल कर रहा है। अगर अर्बन इंडिया 2.7 पे ग्रो कर रहा है तो रूरल इंडिया 3.1। तो इसका मतलब आज नहीं तो कल एक ना एक दिन ये बराबरी पे आ जाएगा, करेक्ट। जाहिर सी बात है एकदम बराबरी तो शायद नहीं आएगा, क्योंकि रूरल एंड अर्बन डिवाइड रहेगा, बट इट विल, आज का जो डिस्पैरिटी इतना बड़ा दिख रहा है इतना बड़ा नहीं दिखेगा, ये क्लोज हो जाएगा। बिकॉज परसेंटेज पे जो एवरेज एनुअल ग्रोथ है वो रूरल इंडिया का ज्यादा है, ठीक है। वेरएस द एवरेज एस्टिमेटेड मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर stood at 3,777 in rural India and 6,459 in अर्बन इंडिया, ऐसा है, ठीक है। तो देखो ये नंबर्स यस आपको याद करने होंगे, बिकॉज इनका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद कंपैरिजन अमॉन्ग स्टेट्स। अमॉन्ग दी स्टेट्स द एमपीसी इज द हाईएस्ट इन सिक्किम फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन। तो अगर आप स्टेट का कंपेयर करो, देखो डेटा हर स्टेट का आया है, ठीक है। आपके पीडीएफ में हर स्टेट का डेटा रहेगा, लेकिन वीडियो में मैं आपको हर स्टेट का नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको डिस्पैरिटी दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा सिक्किम में है, जहाँ पे रूरल में 7,731 है तो अर्बन में 12,000। मतलब आप एक एस्टिमेटेड तौर पे देखो, पाँच पाँच 5,500 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 5,000-5,500 का डिफरेंस, तो दिस शोज दैट द अर्बन इंडिया इन सिक्किम इज वे एडवांस, बट इन रूरल इंडिया पीपल बिलोंग टू ए वेरी बैकवर्ड। आप क्योंकि 5,000-5,500 का एवरेज डिफरेंस आ रहा है, ये आप देखो। लोएस्ट कहां पे है, छत्तीसगढ़ में है। 2,466 फॉर द रूरल हाउस होल्ड एंड 4,483 फॉर द अर्बन हाउस होल्ड। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। आई कम फ्रॉम छत्तीसगढ़, तो मैं आपको ना छत्तीसगढ़ का डिटेल भी बता सकता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अर्बन बोलने से सिर्फ 3 से 4 शहरी अर्बन कैटेगरी में आएंगे, बाकी सारे तो मोस्टली इट्स सेमी रूरल से लेके रूरल साइड पे है। लेकिन रूरल साइड में होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ इज बेस्ड ऑन एग्रियन इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, करेक्ट। तो इसीलिए रूरल इंडिया के पास भी पैसा है, तो उनका एक्सपेंडिचर में तो आप देख सकते हो ना, यहाँ के अर्बन और यहाँ के रूरल में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। और ये जो अर्बन है ना, मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। जो अर्बन शहर है वो या तो मतलब सेमी इंडस्ट्रियलाइज्ड है, या तो अ, जैसे एनटीपीसी, भिलाई स्टील प्लांट, ऐसे कुछ कुछ गवर्नमेंट के वजह से जो इनकम है वो बढ़ के आता है। एंड माइंस ऑब्वियसली इन द रूरल एरिया, जो माइंस है वो रूरल एरिया में है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सेल के ऑफिसर्स हैं, तो सेल के एम्प्लॉयज़ हैं, एनटीपीसी के एम्प्लॉयज़ हैं। एंड सो ये जो डिवाइड है वो सबसे मिनिमम छत्तीसगढ़ में पाया गया है, करेक्ट। या आप इसको टैबुलर फॉर्म में भी देख सकते हो, ठीक है। अब एक दूसरा चीज देखेंगे, सर्वे कवरेज एंड कैलकुलेशन मेथोलॉजी। सवाल देखो इससे भी बन सकता है कि सर्वे को किस तरीके से किया गया और क्या क्या इसमें इंक्लूड किया गया। दिस सर्वे कवर्ड 2.26 लाख हाउस होल्ड, 1.4 बिलियन पीपल में से
2.62 लाख हाउस होल्ड्स को कवर किया गया, कैटेगराइजिंग द कंजम्पशन बास्केट इनटू फूड आइटम, कंज्यूमेबल्स, सर्विस आइटम एंड ड्यूरेबल गुड, मतलब 4 हेड में कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, a total of 405 items were covered, up from 374 in the previous survey। पहले सर्वे में 374 था, अब ये 405 हो गया है। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि कितना आइटम्स को कवर किया गया, 405 आइटम को कवर किया गया। ठीक है, तो इसका भी आप डेटा टेबुलर फॉर्म में देख सकते हो कि 1999 2000 में 55th राउंड पे क्या हुआ, 61st राउंड पे क्या हुआ, 66th राउंड पे क्या हुआ, 68 पे क्या हुआ एंड करंट क्या है। तो आप देख सकते हो इट्स ए ह्यूज इंक्रीज फ्रॉम 1999 टू 2000। ठीक है, तो दिस ऑल्सो शोज अवर ग्रोइंग इकोनॉमी, राइट। लेकिन इस पे मैं आपको एक थॉट आपको बताता हूँ, एक बहुत ही मजेदार एंड इंटरेस्टिंग बात। आप सोचो ये सारा सर्वे में करेक्ट एक चीज मिसिंग है कि भारत सरकार या राज्य सरकार से बहुत सारा चीज हमें सब्सिडी के तौर पे मिलता है, या तो हमें मिलता है नहीं तो सोसाइटी में कुछ सेक्शंस को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर में मैं प्रधानमंत्री, ठीक है, गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, आपको ध्यान होगा ये, इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भारत सरकार फ्री में खाना खिला रही है लोगों को। तो देखो अब एक एग्जांपल के तौर पे आप इसको समझो, मान के चलो मैं हूं बेनिफिशियरी पीएमजीकेएवाई का। ठीक है, तो मुझे पहले खाना खाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता था, ऑल्दो मुझे कम करना पड़ता था। ठीक है, अगर 10 रुपए भी करना पड़ रहा था तो पड़ रहा था, लेकिन आज के दिन में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम मुझे वो खर्च नहीं करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब मेरा ये खर्चा बच गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंप्यूटेड वैल्यू है वो अलग आएगा, करेक्ट, क्योंकि मुझे तो कुछ चीज फ्री में मिल रहा है। तो एग्जैक्टली ये इंप्यूटेड वैल्यू को भी इसमें कैलकुलेट किया गया है। तो इंप्यूटेड वैल्यू को कैलकुलेट करने से जो एवरेज एस्टिमेट है उसमें चेंज आ रहा है, वो हो रहा है 3860 इन दी रूरल एंड 6521 इन दी अर्बन इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है, करेक्ट। देखो यहाँ पे 3773 से ये कितना हो रहा है, 3816 रूरल इंडिया। वैसे ही 6459 से कितना हो रहा है, 6521। तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना होगा बिकॉज दिस कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बट लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि नबार्ड आरबीआई का तो नोटिफिकेशन कंफर्म डे ही आएगा, सेबी का भी आने का चांस है। So you can check out the courses which we are giving 50% discount with this, with this coupon code. So मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। Thank you and all the best and always remember we help you prepare 50% faster.